very good relationship with China. He would like to see this ended also. He certainly wants it ended. Everyone, I want to see it ended too. सदर ट्रंप ने ईरान की तरफ से डील की बेताबी और मुतालिका अफराद की तरफ से बातचीत के लिए कॉल मौसूल होने का दावा कर दिया। ये भी बता दिया इस्लामाबाद मुज़ाकरात में बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था, लेकिन यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक नहीं हुआ। यकीन है ईरान आखिरकार इस पर राजी हो जाएगा, ना हुए तो कोई भी डील नहीं होगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्तों का सिलसिला जारी, समझौते तक पहुंचने के लिए कोशिशों में पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी मीडिया का अमेरिकी ओहदेदार के हवाले से दावा सामने आ गया। अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से बहरान बढ़ जाने का खदशा, जवाब में हूसियों की जानिब से बाबुल मंदब बंद करने का कवी इम्कान। दूसरी आबी गुजरगाह भी बंद हो गई तो मशरिक़ वस्ता से दुनिया भर को तेल की तरसील और तिजारत रुक जाने का खतरा। न सिर्फ पेट्रोल की कीमत बुलंदियों पर पहुंच जाएगी, बल्कि बेशतर मुल्कों में पेट्रोल मिलना बंद हो सकता है। अमेरिका का नाकाबंदी के करीब आने वाले किसी भी ईरानी जहाज को तबाह करने का ऐलान। ईरानी कश्तियों का वही सिस्टम अपनाएंगे जो वेनेजुएला के मुनशियात फरोशों की कश्तियों के साथ अपनाया गया था। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर नया पैगाम, ईरान के सिवा दीगर बंदरगाहों पर जाने वाले जहाज़ों के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। ईरान से निकलने वाले जहाज कब्जे में लिए जा सकते हैं। अमेरिकी फौज का जहाज़ों के लिए पैगाम। ईरान ने बहरी नाकाबंदी अमरीकी क़ज़ाक़ी करार दे दी। ईरानी बंदरगाहों को खतरात तो खित्ते की कोई बंदरगाह महफूज नहीं। खलीजी बंदरगाहों तक सबको रसाई होगी या किसी को भी नहीं होगी। ईरानी फौज का खुला पैगाम, अमरीकी सदर किसी भी गलती से पहले अच्छी तरह सोच लें। आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की धमकी, आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने वाले किसी भी फौजी बहरी जहाज के खिलाफ सख्त और फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का अमेरिका को किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाने का ऐलान। तंज किया कि नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। सोशल मीडिया पर अमेरिकी पेट्रोल पंप्स का नक्शा शेयर। बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी का साथ देने से इनकार। फ्रांसीसी सदर का इत्तेहादी मुल्कों का इजलास बुलाकर अलग लाहे अमल तय करने का फैसला। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर एक बार फिर जोर। बरतानिया ने नाकाबंदी को ट्रंप इंतजामिया का यकतरफा इकदाम करार दे दिया। अमरीका की हिमायत नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर का ऑडियो पैगाम सामने आ गया। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत का आबनाए हुर्मुज़ में जहाजरानी की आज़ादी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। चीन ने आलमी बरादरी पर अमरीका ईरान तस्वीर की कोशिशें जारी रखने पर जोर दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। अमरीका की नाकाबंदी तनाज़े का हल नहीं, अहम आबी गुजरगाह का मुस्तहकम रहना आलमी बरादरी के मफाद में है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने फ़रीक़ैन से जंगबंदी की पासदारी की उम्मीद भी लगा ली। अभी भी कायम है और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो कोई मामलात कुछ थोड़े बहुत कहीं अटके हुए हैं, उनको हल कराने के लिए पूरी कोशिश जारी है। पाकिस्तान की कोशिशों से सीज़ फायर अब भी मौजूद। अमरीका ईरान तस्वीर और पायदार अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद भी जाहिर कर दी। वाज़ेह कर दिया ईरान और अमरीका को कई दिहाइयों बाद आमने सामने बिठाकर सेहरा पाकिस्तान को जाता है। काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और उनकी टीम, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम को ख़िराज तहसीन।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जापानी हम मनसब का टेलीफोन। अमरीका ईरान जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ। जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिश जारी रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की जापानी वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत। दोनों रहनुमा बाहिमी ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर मुत्तफ़िक। वज़ीर-ए-आज़म का रवां हफ्ते सऊदी अरब और तुर्की के दौरे का इम्कान। मुज़ाकराती अमल और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। दौरे सऊदी अरब में पाक सऊदीया दिफाई ताउन भी एजेंडे पर शामिल होगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से माशी ताउन और तेल की मौखर अदायगी पर फराहमी के मामलात को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। तुर्की ने अमरीका ईरान जंगबंदी में 45 से 60 रोज़ तोसी का इम्कान जाहिर कर दिया। फरीकैन जंगबंदी बरकरार रखने के लिए मुखलिस हैं। यूरेनियम अफजूदगी मामले पर बड़ी रुकावट खड़ी हो सकती है। हाकान फैदान का रद्द-ए-अमल ये भी बता दिया इसराइल मुज़ाकरात में मुसलसल खलल डाल रहा है। तुर्की को अपना दुश्मन नामजद करने की कोशिश करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से चीनी हम मनसब का राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीका ईरान बराह रास्त बातचीत पर तबादला ख्याल। चीन की जानिब से खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की भरपूर हिमायत का यादा। इसहाक डार का खित्ते में अमन के लिए मुकालमा और सिफारतकारी जारी रखने के अज़्म का यादा। इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अमरीका से मुज़ाकरात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी हम मनसब से दूसरा राब्ता। मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीका से मामला तकरीबन तय पा गए थे। मफाहमती याददाश्त के महज चंद इंच फासले पर पहुंचने पर हद से ज्यादा मुतालबात, बदलते हुए अहदाफ और रुकावटों का सामना करना पड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इंकशाफ। एक्स पर पैगाम में कहा, अमरीका से 47 साल में पहली बार आला तरीन सतह पर मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई सबक हासिल नहीं किया गया। Depicted as Jesus Christ, and how and Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा तस्वीर पर सदर ट्रंप के खिलाफ अमरीका में इश्तियाल। मजहबी हलकों ने तस्वीर तौहीन मजहब करार दे दी। सदर ट्रंप ने इतवार को की जाने वाली पोस्ट 12 घंटे बाद डिलीट कर दी। सदर ट्रंप का तस्वीर में खुद को डॉक्टर जाहिर करने का दावा। मकसद खुद को रेड क्रॉस वर्कर जाहिर करना था। लोगों की बेहतरी के लिए काम करने का इजहार था। ट्रंप की सफाइयाँ। सदर ट्रंप ने पोप लियो को जंग की मुखालिफत पर आड़े हाथों ले लिया। पोप को जौहरी हथियारों का हामी करार दे डाला। जराइम की हिमायत और सियासत में मदाखलत के इल्जामात की बौछार कर दी। अमन के पैगाम को गलत तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस तरह कुछ लोग कर रहे हैं। जंग के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। पोप लियो का रद्द-ए-अमल। ईरान की जानिब से सदर ट्रंप की पोप लियो तनकीद की मजम्मत। जंग की मुखालफत करने पर ट्रंप के अल्फाज पोप की तौहीन करार। एक ऐसे दौर में जब बमों और जहरियत के शोर से दुनिया का ज़मीर बोझल हो, पोप लियो के अल्फाज मुकद्दम हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का एक्स पैगाम। ईरान में इसराइली हमले से मुतासरा रेलवे पुलों की मरम्मत। तेहरान और तबरेज़ के दरमियान पुल की मरम्मत करके दोबारा बहाल कर दिया गया। काशान का याहियाबाद पुल भी हमलों के कुछ ही रोज बाद बहाल कर दिया गया था। आलमी मैरीटाइम एजेंसी की आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों के अमले को निकालने की कोशिशें। आलमी बहरी गुजरगाहें बंद करने का हक किसी को भी हासिल नहीं। आलमी मैरीटाइम एजेंसी का नाकाबंदी के बाद बयान। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक के नायब सदर से मुलाकात।
दरमियान कर्जों के नज़्म नस्क और कैपिटल मार्केट्स पर तबादला ख्याल। सेनेटर औरंगजेब ने मालियाती हिकमत अमली से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाना मौजज़ा करार दे दिया। वाज़ेह किया कि जो कुव्वतें आपस में बात नहीं करती थीं उन्हें ये तीनों शख्सियात इस्लामाबाद ले आईं। बिलावल भुट्टो भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक थे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पूरी दुनिया को पाकिस्तान की अहमियत का पता चला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। दिन के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 6,600 पॉइंट्स कमी के साथ बंद हुआ। फी तोला सोना 1,600 रुपये सस्ता हो गया। कीमत 4,95,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,371 रुपये कमी से 4,24,693 रुपये का हो गया। पाकिस्तान पर IMF के कर्जे बढ़कर 10 अरब 16 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गए। पाकिस्तान के मजमूई बैरूनी कर्ज में IMF के कर्जों का हिस्सा 11% हो गया। सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात, इम्तिहानी मराकज़ पर तालिबात के बुर्के और अबाया उतरवाने की शिकायत। लड़कियों के इम्तिहानी मराकज़ पर मर्द निगरां भी तैनात कर दिए गए। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का बुर्के अबाया न उतरवाने और लड़कियों के इम्तिहानी मराकज़ से मर्द निगरानों को हटाने का हुक्म। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। 700 से ज़ायद शुरका और 50 से ज़ायद मुकर्रिरीन की शिरकत। 1700 से ज़ायद सेशंस हुए। वज़ीर ख़जाना और अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की भी शिरकत। मुल्क भर में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कतरे पिलाकर सिंध में पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। PSL में शामिल क्रिकेटर्स से पोलियो की तशहीरी मुहिम चलाने की अपील। वाज़ेह किया कि पोलियो के खतरे बिल्कुल महफूज और मुज़र सेहत हैं। अंगू में पोलियो ड्यूटी के लिए जाने वाली पुलिस वैन पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। पेशावर में फायरिंग से जाँ बहक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। CCP समेत आला पुलिस और सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। दियामिर में पोस्ट की फसल तल्फ करने के दौरान पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके कला गुज्जर सिंह से लेडी पुलिस कांस्टेबल मुबैना तौर पर अगवा। FIR के मुताबिक लेडी कांस्टेबल घर से निकली मगर ड्यूटी पर ना पहुंची। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। सबमरीन केबल की मरम्मत का काम 14 से 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। शाम के औकात में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो सकती है। PTCL ने शेड्यूल जारी कर दिया। खंडर बने गजा में भी इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां थम न सकीं। रात से अब तक बमबारी में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। 2 फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 125 साल की अस्करी तारीख में पहली बार एक खातून को फौज का सरबराह मुकर्रर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल सुसन क्वायल जुलाई में ओहदा संभालेंगी। कौमी टीम के खिलाड़ियों का नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में रेड बॉल तरबियती कैंप। LCCA ग्राउंड में सिनेरियो बेस्ड मैच में हिस्सा लिया। मैच में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ अहदाफ दिए गए।